हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेहंदी का ही मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि चैत का छठ पूजा चल रहा है और मुझे छठ मैया का छठ महाछठ पर्व इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि मैं आपको लफ्ज़ों में, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कितना ही बोलूँगी सब शब्द कम पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने मन को मारूँ, क्यों अपने मन इच्छाओं को ख़त्म करूँ। मैंने पास ही में तो है, हमारे घर में तो कोई छठ करता नहीं, लेकिन हमारे बगल में छठ करते हैं। तो मैंने अपनी बड़ी वाली ननद को बुला लिया था। मैंने कहा था आप आ जाओ कैसे भी करके, आप मेरे साथ चलना घाट पे, मुझे घाट पे जाना है, मुझे अपनी छठी मैया का दर्शन करना है। तो फिर मैंने रिमी को बोल के मेहंदी लगवा लिए थे और फिर मैंने शाम का सावर ले लिया था। वैसे तो मैंने सुबह नहा के पूजा वूजा किया था, बट खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे रहते हैं ना, तो घाट पे जाने से मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ। जूठा शरीर था इसीलिए, जूठा मुँह वगैरह सब था इसीलिए। तो फिर मैंने फिर से सावर ले लिया और सावर लेने के बाद मैंने मेकअप किया। मेकअप करने के बाद मैंने ये चूड़ा डाला। मैंने इसी कलर का साड़ी डालने वाली हूँ। मुझे मैचिंग चीज़ें बहुत पसंद है। वैसे तो कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे मैचिंग चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। और चूड़ा तो मेरा फेवरेट है। वैसे मुझे पता है सब लोगों का चूड़ा बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैंने चूड़ा ही डाला, चूड़ी को नहीं डाला, चूड़ा डाला। ये फिर मेरी बड़ी दी जो मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी आ गई फटाफट से स्कूल से। वो गवर्नमेंट टीचर है, तो वो उन्होंने आने के बाद मैंने कहा कि आप भी सावर ले, तो उन्होंने सावर ले लिया। तो फिर मैंने फटाफट से उनकी मेकअप कर दिया। फिर मैंने कहा दी मैं आपका मेकअप रेडी कर देती हूँ, उसके बाद से मैं साड़ी डाल लूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी क्या कहते हैं मेकअप ही किया और आधा अधूरा ही साड़ी बांधा हुआ है। मुझे अपने पैर में आलता भी लगाना था, क्योंकि मुझे आलता बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहते हैं माँ जब छठ पर्व हो तो पूरे 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए, माता रानी बहुत खुश होती हैं और माता रानी का श्रृंगार भी है पूरा का पूरा। मुझे छठ मैया से पता नहीं, एक अलग से ही लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरी मम्मी जो मेरी माता श्री, वो दोनों का दोनों छठ करती हैं, लेकिन वो अभी है नहीं, वो मैके मेरे चंडीगढ़ में है। तो उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पिछले साल तो मैं उनके साथ थी जब वो छठ उन्होंने किया था, तो दोनों छठ में मैं उनके साथ थी। बट इस साल मैं उनके साथ ना रह सकी, लेकिन बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे गांव में ही, यहाँ मेरे ससुराल में ही छठ होता है, छठ मैया घाट है। तो मैंने अपनी दीदी को बुलाया, बड़ी वाली ननद को। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन कर रहा है तो क्यों नहीं चला जाएगा, चलो हम भी रेडी हो जाते हैं और फटाफट हम दोनों साथ में चला जाएगा। बगल में एक भाभी, उनको भी लेके चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दी का मेकअप ऑलरेडी फिनिश करने के बाद अपने पैर में आलता लगाने बैठ गई। मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, बट मैं हमेशा डेली यूज़ में आलता नहीं लगा पाती हूँ, बट मुझे बहुत 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 पसंद है। पता नहीं क्यों, ये आलता लगाने के बाद पैर की रंगत जो खूबसूरती होती है ना, वो अलग ही सी हो जाती है। लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, सारे लोग घाट पे निकल जा चुके थे मैया के पास, मैया का दर्शन के लिए। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लेट ही पहुँचेंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे, लेकिन आधा अधूरा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो इधर मैंने अपने पैरों में आलता लगाया। और अच्छा, आपसे एक सवाल है, आप लोग कहाँ से बात करते हैं, कौन कौन मेरा वीडियो देखता है, ये सब प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ बताया करें। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। इधर मेरा आलता पैर में होने के बाद मैंने अपनी साड़ी बांधी और दी के पैरों में भी आलता लगवा दिया रंग वाला। फिर रिमी आके बैठ गई, बोली भाभी आप तो रेडी हो गए, आपने दी को भी रेडी कर दिया, मुझे पीछे छोड़ दिया, मुझे भी रेडी करो, मुझे भी मेकअप करो। मैंने कहा अच्छा बाबा, क्यों इतना नाराज़ होती हो, क्यों गुस्सा होती हो, मैं आपका भी मेकअप कर देती हूँ। तो फिर वो रेडी होकर आके बैठ गई। तो मैंने कहा चलो मैं आपका भी मेकअप कर देती हूँ। मैंने फिर हल्का सा फाउंडेशन और आईलाइनर लगा के कर दिया। इधर मेरे बगल में ये भी सब ननद ही लगते हैं, वो भी लोग भी आ गए। बोला भाभी आप अभी तक रेडी नहीं हुए, सब लोग निकल गए, कब तक इतना लेट लगाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया बस, अब हो गया, अब क्या ही करूँ, चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग आए हो तो पल्लू ठीक कर दो। तो ये मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड है पूजा जी, तो उन्होंने मेरा पल्लू ठीक किया। और फिर उसके बाद से बोला भाभी आपने बहुत लेट कर दिया, मैं आपकी वजह से घाट पे नहीं जा सकी, सब लोग हमारे बगल में जो करते हैं, हमारे कज़न करते हैं, वो सब चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े से लेट ही चलेंगे, लेकिन चलेंगे कोई बात नहीं। फिर सबने मिलके हमने फटाफट से रूम को ठीक किया। और रूम ठीक करने के बाद हमने कहा अब हम चलते हैं, मेन गेट में लॉक लगाएंगे, क्योंकि पतिदेव तो ड्यूटी और घर खाली है। तो फिर हम मैंने लॉक लगाया और लॉक लगा के हम घाट के लिए चल दिए। माता रानी के बाद जय छठी मैया, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जय माता दी। फिर ऐसे करते करते बगल वाली भाभी, हमने उनको भी लिया और फटाफट से घाट पे पहुंच जाए। फिर हमने जैसे ही मेन गेट पे एंटर किया, हमने मत्था टेका। और गाइस वहाँ पे मत्था टेकने के बाद जो सुकून मुझे मिला, जो मुझे आनंद मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। सच में छठी मैया का जो महापर्व है ना,
ये तो मेरा बेस्ट में बेस्ट फेवरेट है। एक तो मुझे दिवाली और छठ मेरा फेवरेट फेस्टिवल में से है, और छठ तो मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। पता नहीं कि जब हम बचपन से ही छोटे छोटे थे, हमारे घर में मेरी दादी किया करती थी, उसके बाद से हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया। मतलब हम एक्साइटेड बहुत रहा करते थे। इधर हम घाट पे मत्था टेकने के बाद हम घाट पे आगे, इधर एक साइड है नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आके हमने फ़ोटो शूट कराया थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि इस मोमेंट को भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, क्यों ना फ़ोटो शूट किया जाए, क्योंकि फ़ोटोएँ और जो यादें रहती है ना वही रह जाती है ना। वैसे तो हम घूमे गए, कहाँ गए, क्या किया, हमें पता नहीं चलता, लेकिन आजकल के जो जो चल रहा है आजकल ट्रेडिशनल में वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना, एक तरीके से ये अच्छी बात है, क्योंकि लोग इसको क्या करते हैं ना, मोमेंट को कैप्चर करके लगते हैं। पहले ये था नहीं, तो हम सारे मोमेंट हमारे ऐसे ही चले जाया करते थे। बातों बातों में ही मेरा शाम घाट तो पूरा हो गया और मैं घर आ गई। और फिर मैं आज गाइस, आपको पता है सवेरे घाट के लिए जो थर्ड डे होता है, वैसे थर्ड डे नहीं 4 डे होते हैं। एक तो नहाए खाए, खरना, शाम घाट और सवेरे घाट। तो 4 डे के दिन आप बिलीव कर सकते हो, मैं रात में 1 बजे सोई थी, बट मैं फिर भी 3 बजे उठ गई, क्योंकि मुझे घाट पे जाना था, मुझे माता रानी का दर्शन करना था, मुझे माता रानी का वहाँ पे प्रसाद लेना था। मुझे माता रानी से एक अलग ही अटैचमेंट है। भले ही माता रानी मेरी अभी सुन नहीं रही, लेकिन जब सुनेंगी तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, ये तो मेरे दिल और मेरा आत्मा ज़रूर जानता है और मानता भी है। तो इधर मैं 3 बजे उठने के बाद फटाफट से रेडी हो गई। मैंने अभी दी को नहीं जगाया, लेकिन मैंने बीच में बोला दी उठ जाओ, तो दी भी जाके शावर ले रही थी। तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और घर का पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद तो लेट हो जाएगा ना। और वहाँ से घाट से आते आते हमें कैसे भी नहीं तो 6 साढ़े 6 बज जाएगा, और मेरे पतिदेव को 9:30 से ऑफिस निकलना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, आऊँगी तो ब्रेकफास्ट बना लूँगी। मैंने फटाफट से रेडी होकर अपने घर का पूजा किया, अपने घर का कुल देवता को जो दिखाया और पूजा किया। इधर मैं पूजा करी, तब तक रिमी रानी कैमरा लेके चली गई दी को रिकॉर्ड करने के लिए और खुद को रिकॉर्ड करने के लिए। ये मैडम जी ना, क्या बोलूँ, इनका कोई जवाब नहीं, माशाल्लाह। फिर इधर मेरा पूजा समाप्त हुआ तो मैंने आरती दिखाया, और आरती दिखाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे लगा चलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने अपनी पूरा की, जो कि मुझे आने के बाद मुझे टेंशन नहीं रहेगा। अपने घर के देवताओं को भोग लाते पूजा करते मैं जाऊंगी। उधर से आऊँगी तो सिर्फ मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा पतिदेव के लिए, वो मैं फटाफट से कर लूँगी। फिर मैं लेट नहीं हो पाऊँगी। आज ब्रेकफास्ट की थाली में लेट नहीं होना है, इसलिए मैंने ये समाप्त किया। फिर इधर आने के बाद मैंने थोड़ा सा पल्लू को पिनअप किया। मुझे लगा कि ओपन रखूँगी, बट ओपन नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने उसको पिनअप किया। इधर दी भी रेडी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, वो भी मैं पूजा करी तब तक उन्होंने साड़ी वियर कर लिया था और मेकअप करके डन कर दिया था। रिमी भी रेडी हो चुकी थी, एकदम से मस्त लग रहे थे। हम तीनों कैसे लग रहे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ ना, कोई बात नहीं, बट मुझे मोटे दिखना बहुत पसंद है। मैं जल्दी से मोटी हो नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ खूब खाते रहने की। इधर तो हम सारे रेडी हो गए, फिर हम निकल दिए घाट के लिए। बगल से भाभी जो लास्ट में आपने देखा था, हम उनके घर रुके, हमने उनको भी साथ में लिया। वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, साथ में जाने का मज़ा ही अलग होता है। ये हमारे गांव को हमने क्रॉस किया और सवेरे घाट पे आ गए। जय छठी मैया, जोर से बोल दो, जय छठी मैया। सबका कल्याण होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा। फिर इधर हमने घाट पे आके मैंने घाट पे जोत जगाया। जो हमारी बड़ी वाली भाभी हैं बगल में, जो मेरे साथ जिनको मैं पिक करने गई थी, उन्होंने बोला तुम भी घाट की पूजा कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये तो नेकी और पूछ। फिर मैंने फटाफट से जोतबाती किया और घाट के अंदर उतर गई पानी में। और मुझे पानी में खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है। एक मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कह रही ना, हर चीज़ छठी मैया के हर जो नियम होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं ना, वो मेरे दिल को छूते हैं, चाहे वो मतलब कितना ही कठिन क्यों ना हो, बट मैं करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने दलदल पानी सा था किनारे पे, वैसे बहुत डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। फिर भी मैं अंदर गई, जय छठी मैया बोल के मैंने जल दिया और घाट की पूजा की। घाट की पूजा करने के बाद यहाँ पे आए तो देखे सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, नाक से लेके, और ये जो माथे तक पीला सिंदूर किया जाता है ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ये इतना खूबसूरत लगता है ना, इतना खूबसूरत लगता है ना घाट पे स्पेशली, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। यही तो हमारे बिहारियों की खासियत है, नाक से सिंदूर करने का। ये कहीं पे भी नहीं होता है, ऐसा रिवाज कहीं पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में और महाछठ पर्व में ही ज़्यादातर होता है। सवेरे घाट, खरना के दिन सवेरे घाट, शाम को ऐसे करके। फिर मैंने भी अपना सिंदूर लगवाया जो छठ करती हैं उनसे, और उसके बाद से खोइचा लिया जाता है, यानी कि प्रसाद जो होता है वो हमारे आंचल में दिया जाता है, तो वो हमें दिए, तो मुझे बहुत सुकून है। उसके बाद से छठ मैया का कथा हो रहा था बैठ के, तो मैंने भी थोड़ा सा बैठ के सुन लिया। और सुनने के बाद यहाँ पर हमने फ़ोटोशूट किया। जो भी हमारे कज़न थे, जो कोई सास
मौसी सास थी, कोई बुआ सास थी, कोई थी, कोई थी। तो उनके सबके साथ हमने फ़ोटोशूट किया और फिर हम घर को लिए रवाना हो गए। घाट से हम लौट रहे तो हमारे गाँव के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, तो मेरी दी ने बोला चलो यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। मैंने कोई बात नहीं, फिर हमने मत्था टेका और मैं फटाफट से घर आ गई। और मैंने किचन में घुसते ही गाइस मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आज क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था, मैंने फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बना दी। ऑलमोस्ट पनीर की सब्ज़ी बन चुकी, तब मेरे पतिदेव उठे और उन्होंने बोला कि मेरे लिए चाय चढ़ा दो। मैंने कहा ओके, फिर मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दिया और चाय चढ़ाने के बाद मैं उधर सब्ज़ी भी देख रही थी। आज मैं आप लोगों को पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मटर पनीर की सब्ज़ी या शाही पनीर बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, या फिर पालक पनीर जो भी बनाऊँगी पनीर की रेसिपी, तो मैं आपको फुल वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी जैसे मैंने आपको बेसन का दिखाया था। आज नहीं दिखा सकती, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बातों बातों मेरा चाय बन चुका था और फिर मैंने पतिदेव को चाय जाके दे दिया और इधर मेरा मसाला भी पक चुका था पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए जो मैंने मसाला किया था। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने फुलके निकाल लिए। चावल भी मैंने बना लिए थे, वो भी मैंने आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने आज की भी ब्रेकफास्ट की थाली दिखाया है गाइस, ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने रेडी किया है, तो मैंने आज की ब्रेकफास्ट की थाली क्या रेडी किया है वो तो आप आगे देख सकते हो। फिर मेरे फुलके बन गए और उसके बाद से दी को स्कूल जाना होता तो उनके लिए भी लंच पैक करना था, तो मैंने उनके लंच पैक किया और मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया। आज मैंने सिंपल तरीके से ही हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट का थाली रेडी किया। आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी सारी वीडियोज़ को आप यूँ ही देखते रहना और खूब सारा प्यार देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार देंगे। जय छठी मैया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।